हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का, जो बहुत ही VBI है और यही ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, है ना। तो यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। क्योंकि यदि आप 12th में इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। बिना देरी किए आज हम लोग जानेंगे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में इसी से पूछी जाएगी क्वेश्चन VBI। तो आइए देखिए, आपका 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड VBI क्वेश्चन है प्रोज सेक्शन का। कहाँ से है जी? प्रोज से पूछी जाए। प्रोज में पढ़ाऊंगा लेसन 1 से लेकर और लेसन 5 तक। लेसन 1 से लेकर और लेसन 5 तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का। समझ रहे हैं ना जी? और आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, क्या जी? BMW ट्रिक वाले रौनक सर। आप BMW ट्रिक वाले रौनक सर से पढ़ रहे हैं ना, तो इतना जानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। पूरा मैं VBI पढ़ा रहा हूँ। यदि आप एग्जाम देने वाले हैं ना, तो पूरा बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के समकक्ष 12th का पहला क्वेश्चन आने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। देखिए क्या है, कह रहा है ना, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ क्या जी? मटेरियल। आप लोग पढ़ाई किए हैं ना जी? ये क्या है जी? भौतिकवाद का पूजा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है जी? भौतिकवाद का पूजा है। चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ आइए, बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन आप लोग का चल रहा है। कहता है ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी को देखते हुए और एंसेस्टर हमारे पूर्वजों क्या किए हैं जी? डिस्यूडेड मैंने मना किए हैं, अस मैंने हम लोगों को, फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स क्या जी? शान शौकत और प्लेजर से, खुशहाली से क्या किए जी? मना किए हैं। ये कहाँ से लिया गया है जी? पिंच ऑफ स्नॉप की द अर्थ की इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहाँ से लिया गया है विद्यार्थी जी लोग? आप लोगों ने पढ़ाई किया भी होगा कि है ना, हमारे पूर्वजों हम लोगों को मना किए हैं शान शौकत और लग्जरियस जिंदगी से बचने के लिए। यदि आप इससे नहीं बचिएगा ना, तो आपका विकास बढ़िया से नहीं हो पाएगा। वो हमारे एंसेस्टर कहते थे। तो ये कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, महात्मा गांधी जो लिखे हैं। चलिए आइए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता ऑल आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फॉर्म। कहां से लिया गया है जी? कह रहे हैं ना, हमारे हिंदुइज्म में अभी तो कुछ ना कुछ है, तभी हमारा क्या है जी? सभ्यता जीवित है। ये कहां से लिया गया है विद्यार्थी जी लोग? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। कहाँ लिया गया है जी? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। भी पूछा हुआ है 2019 में, 2020 में। देखिए बहुत VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 2019 और 2020 में क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आई हुई है, तो थोड़ा सा अटेंशन बना कर रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो आइए आगे बढ़िए। और एग्जाम आप लोगों का कल, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उन लोगों का कल एग्जाम है, तो उन बच्चों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतर हो, इसका मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि बेहतर लिखे आप लोग आइए, ठीक है। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए 2019 में, 2020 में भी पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, इसको देखिए। कहता है डैश वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। क्या जी? हम लोगों ने नोटिस किया है कि जो माइंड क्या है, जो दिमाग है ना, एक चंचल पक्षी की तरह होता है।
इंसान को जितना मिलता है ना वो इतना ही इसकी चाहत बढ़ती है, ठीक है ना। ये कहाँ से ले गया है विद्यार्थी जी लोग? तो है आपका बी इज द करेक्ट आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहाँ से ले गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। यदि आप 12th के इस साल एग्जाम देने वाले हैं ना तो क्वेश्चन को पूरा बारीकी से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपको 12th के एग्जाम में, क्योंकि आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं ना वो रौनक सर से पढ़ रहे हैं सर। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कितना रिसर्च करके आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, आप लोग भली भांति इससे रूबरू होंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते चलेंगे हम लोग। बहुत ही मस्त मस्त होने वाला है आज का सवाल। यहां देखिए, कर सिविलाइजेशन हैज टॉट अस, सभ्यता हम लोग को पढ़ाया है टू बी मोर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या रहने के लिए जी? आप लोग पढ़े हैं ना जी, फ्रेंडली रहने के लिए। क्या रहने के लिए जी? फ्रेंडली। फ्रेंडली समझ रहे हैं ना जी? दोस्ती के रूप में रहना है। ऐसा नहीं है कि बेड रहना है, कॉम्पिटेटिव रहना है, जिला से रहना है, दिक्कत होएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। ये 2021 में पूछा हुआ है। कहता है अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल एंड हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। क्या है जी? शारीरिक सुख और क्या है जी? शारीरिक सुख और कंफर्ट है ना, आराम एक निश्चित समय के लिए ही आवश्यक है। अगर इससे ज़्यादा आराम लीजिएगा ना, सुख दीजिएगा ना शरीर को, तो आपको ये बर्बाद कर डालेगा। क्या बोले हैं हमारे पूर्वजों ने? बोले हैं हम लोगों को कि शारीरिक सुख है ना एक सर्टेन डिग्री तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर इसे ज़्यादा क्रॉस करेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा इंसान के विकास में, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है जी? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। क्या होगा जी इसका आंसर जी? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा विद्यार्थी जी लोग बोलिएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, जो एग्जाम में आने वाला है। एक को क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, याद रख रहिएगा। ये प्रो चल रहा है, प्रो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है ना जी। चलिए कहता है इंडियाज ग्लोरी इज दैट सिविलाइजेशन हैज रिमाइंड। इंडिया की सभ्यता क्या है जी? अभी तक रिमाइंड की है। कहाँ से ले गया है विद्यार्थी जी? कौन है इसका? मूवेबल है कि इग्नोरेंट है कि इमूवेबल है? सी द करेक्ट आंसर। आप लोग पढ़ा होगा, अनसिविलाइज्ड थोड़े है जी। ग्लोरी माने होता है यश, इंडियाज ग्लोरी भारत की संस्कृति है ना। रिमाइंड इमूवेबल है, क्या है जी? इमूवेबल, याद रखे रहिएगा। क्या होगा जी? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये देखिए, दो बार क्वेश्चन पूछ दिया आपके एग्जाम में जी। देखिए 2021 में कहता है वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स इज फॉर्म। कहाँ से लिया गया है जी? कहता है ना हम लोग नोटिस करते हैं कि जो इंसान की दिमाग होती है ना एक चंचल पक्षी की तरह होती है। इसको जितना मिलता है ना इसकी चाहत उतनी ही बढ़ती है। ये कहाँ से लिया गया हुआ? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। कहाँ से लिया गया विद्यार्थी जी लोग? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर समझिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए, इसको देखिए। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड रूल, हमारे पूर्वजों है ना आनंद मनाते थे। कहाँ मनाते थे जी? घर पर मनाते थे कि जंगल में, कि सोसाइटी में, कि नेशन में, राष्ट्र में? क्या होगा जी? होम पर। तो इसका आंसर क्या होगा जी? बी। बी नहीं, यह ए, यह बी, सी, डी, तो क्या होगा जी? सी। थोड़ा सा आपका नंबरिंग में दिक्कत हो गया है, तो इसका आंसर क्या होगा जी? होम। हमारे पूर्वज है ना, हमारे जो पूर्वज थे ना वो हमेशा घर पर रहना चाहते थे, वो विदेश निकलना नहीं चाहते थे, वो बाहर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि जो बाहर है ना वो फांसी की फंदा है, स्नेयर है, बहुत दिक्कत होती है बाहर। उन लोगों का यही एक धारणा बन गई थी। चलिए इसको देखिए। कहता है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों है ना मशीनरी का आविष्कार नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे जी? बिकॉज वो जानते थे दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग क्या हो जाएंगे जी? गुलाम हो जाएंगे। ये इज द करेक्ट आंसर, इसका यही आंसर है। वे लोग जानते थे कि यदि हम मशीनरी चीज़ों का यदि इन्वेंशन करेंगे ना, आविष्कार करेंगे ना, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? गुलाम हो जाएंगे। जितना हम लोग अपने शरीर से, अपने हाथ से काम करेंगे ना,
तो हम लोग क्या रहेंगे जी, फिट रहेंगे। उन लोगों का एक क्या थी जी, वो आपका टेंडेंसी थी उनकी। चलिए सपना देखिए, कहता है समझिएगा, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, देखिए गुजराती इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है जी, भारतीय सभ्यता में क्या होता है विद्यार्थी जी लोग, गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट में होता है अच्छा आचरण। क्या होता है जी, अच्छा आचरण। क्या होता है जी, अच्छा आचरण। इसका आंसर क्या होगा जी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यदि आप लोग 12th के कॉलेज एग्जाम देने वाले हैं ना, मैंने इस साल देने वाले हैं ना, तो आप इस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा केयरफुल होकर समझिएगा और एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कर लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, मजा आएगा। जब आइएगा एग्जाम देकर तो कहिएगा हाँ रौनक सर, एक मैसेज डालिएगा। आपका एक फर्ज बनता है, जो आप लोगों के लिए इतना मेहनत कोई करता है, उससे एक ही उम्मीद होती है कि भाई आप लोग कम से कम यार मैसेज कर दिया करो। एक मैसेज, एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर ही हम लोग के लिए प्रेजवर्थी होती है। का जी, बात समझ रहे हैं ना जी। तो आप लोग का इंस्पिरेशन है ना, आप लोग का लाइक हम लोग के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। तो लाइक, कमेंट और शेयर विद्यार्थी जी लोग करते रहिएगा, करते रहिएगा। चलिए आइए, आप लोगों के लिए तो जहां तक होगी वहां तक हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इसको देखिए, कहता है, देखिए सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फॉर्म। कहां से ले गया है जी, सिविलाइजेशन है ना, खूब बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, जितना भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना, सब क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए सभ्यता क्या करता है जी, सभ्यता है ना मोड ऑफ कंडक्ट है, व्यवहार करने का वो आचरण है जो इंसान को है ना क्या करता है जी, कर्तव्य के रास्ते पर ले जाता है। कौन, तो सभ्यता। ये कहां से लिया गया विद्यार्थी जी लोग, ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। सभ्यता हम लोगों को व्यवहार करने का वो आचरण है जो क्या करता है, जो पॉइंट आउट मैंने ले जाता है इंसान को, कहां से, कर्तव्य के रास्ते पर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तुम तो दीवानों ने इस दुनिया में प्यारे का नाम वफा रखा है, प्यारे का नाम वफा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। आइए इसको समझते हैं। इसी में कभी कभी एंटरटेनमेंट होती रहती है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है विद्यार्थी लोग। डैश वी आर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। कौन छोटे गांव से सेटिस्फाइड हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे, कौन लोग थे जी? तो आप लोग मालूम है ना, ओल्ड पीपुल, पुराने लोग की, और एंसेस्टर हमारे पूर्वज, यूथ की, एडल्ट्स, क्या होगा जी, बी इज द करेक्ट आंसर। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों है ना, क्या करते थे जी, छोटी छोटी गांव से क्या हो जाते थे जी, संतुष्ट हो जाते थे, खुश हो जाते थे। खुश 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 रहो, खुश रहो, कभी भी तुम्हारी नाम हो सकती है। यदि दिल में हो आग और हौसले का बुलंद ना, तो अखबार बेचने वाला भी एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता है। कितना बढ़िया बात लिखे थे। चलिए समझते रहिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट हम लोग का आज का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, सॉरी मॉडर्न इन्वेंशन। देखिए आधुनिक है ना, जो इन्वेंशन है ना, आविष्कार है ना, आधुनिक आविष्कार का जो परिणाम है ना, तत्काल जो कुछ परिणाम हुए हैं ना, मेडरिंग टू रेसिस्ट इज फॉर्म, वह लोगों को क्या बना दिए हैं जी, पागल बना दिए हैं। बात समझी कि नहीं जी? ये कहां से लिया गया है जी, कहां से लिया गया है बताइए? भारत इज माई होम की
अ पिंच ऑफ स्नॉप की इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, कहां से लिया गया है जी? ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। कहां से लिया गया हुआ? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। चलिए इसको देखो जी। अर्लियर ही डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज, क्या किए थे जी? क्या जी? पीछे में, पूर्व में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या किए थे जी? किसकी सेवा किए थे? द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन सेवा किए हुए थे। इसको भी याद कर लीजिए जी। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाया जाए हम लोग। इसको देखिए, जितना भी क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पूरा VBI है, ठीक है जी। कह रहा है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time। देखिए, हमारे परिवार के लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए परिवार का मुखिया बनाया है। ये कौन कह रहे हैं जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या कौन कह रहे हैं जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा जी? ए इज द करेक्ट आंसर। बुआ, जो भी मैं भाई, दोस्त, बहन, जो भी हो वीडियो देख रहे हैं, खूब बढ़िया से इसको आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो पूरा VBI है आपका, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, जो एग्जाम में पूछी गई है और पूछने वाली है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट था, जो मुख्य उद्देश्य था का जी, राष्ट्रीय पर्पस के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए क्या था जी? बिजनेस था कि सर्विस था कि पॉलिटिक्स था कि एजुकेशन था? क्या था जी? एजुकेशन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा विद्यार्थी जी लोग? डी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो मुख्य उद्देश्य था ना, क्या था जी? शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा जैसे बढ़ेगी, हमारा समाज में विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा, और देश के जब यूथ खुश रहेंगे तो देश में शांति कायम रहेगी। देखिए, जब यूथ जब सक्सेस रहेगा ना, जैसे यूथ सक्सेस हो जाएगा, युवा सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हमारे समाज में कितना ज़्यादा खुशहाली रहेगी। आपको मालूम है, एक लड़का के सक्सेस हो जाने से उसके परिवार की रौनक चेंज हो जाती है, उसके माता पिता का ना कोई प्रॉब्लम होगा, ना उसके घर में संबंधी का कोई दिक्कत होगा, वो जितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, सबको ऑब्जर्व कर लेगा, सबको वो क्या कर लेगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से एक मैनेज कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ जब खुश रहेगा हमारे भारत के, तो हमारे विकास होगा भारत में, ठीक है, और यही विकास एक शांति का माहौल क्रिएट करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसको देखिए जी विद्यार्थी जी लोग, 17 नंबर था आपका, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए करा ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। किसके हैं जी ऑथर? देखिएगा, डॉक्टर जी किसके ऑथर है यार? तो भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, आपने पढ़ाई किया ही होगा, भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसी के ना ऑथर हैं जी, लेखक हैं भारत इज माई होम का। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। इसको देखिए, इसको बनाइए तो थोड़ा सा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बनाइए, इसको भी बनाइए। कोरा डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में कैसे प्रवेश किए थे जी, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एम्बिशन के साथ में, कि कॉन्सिल्ट के साथ में, कि ह्यूमिलिटी के साथ में, कि सेल्फनेस के साथ में, सेल्फिशनेस के साथ में। तो किसके साथ में यार एंटर किए थे जी? सी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमिलिटी के साथ में, मानवता के साथ में वह ऑफिस में प्रवेश किए थे, एंट्री लिए थे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए।
यहाँ आइए। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। डॉक्टर राधाकृष्णन कभी अपना विश्वास नहीं खोएंगे किसमें जी? एसेंशियल वेल्थ की, एसेंशियल ह्यूमिलिटी ऑफ मैन की, एसेंशियल एक्सपीरियंस की, एसेंशियल एक्सपीरियंस। देखिए दो एक्सपीरियंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेरिमेंट एक होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा जी? वी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर राधाकृष्णन क्या जी कभी विश्वास नहीं खोएंगे मानव के मानवता के आवश्यकता में। जो मानव की जो आवश्यकता होगी नी, उसकी जो नीड होगी, उसकी जो आवश्यकता होगी ना, उसमें वो कभी विश्वास नहीं खोएंगे। जो आवश्यकता होगी उसको परिपूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे। और राधाकृष्णन की एक आपका थीम है, जब आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। चलिए इसको देखिए। डैश वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। नरेटर फैमिली में कौन आ रहे थे जी? तो सोहनलाल आ रहे थे, कि आपका मिनिस्टर आ रहे थे, कि नोनू काका आ रहे थे। कौन आ रहे थे जी? तो नोनू काका ना नरेटर के फैमिली में आ रहे थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन था जी, देख रहे हैं। जब नोनू काका मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, तो जब मिनिस्टर का जो उसका सेक्रेटरी होता है, एक दुआरी से लेकर दो दुआरी, दूसरा दुआरी से तीसरा, तीसरा से चौथा दुआरी पर घुमा रहा है सब, तो इनको गुस्सा जा रहा है। तो गुस्सा आ रहा है ना, तो क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो अपने मराठी भाषा में क्या कर रहे हैं जी? गरिया रहे हैं। जब आप किसी को गाली दीजिएगा ना, तो आपका जो लोकल जो होगा ना शब्द होगा, जो आपका नेटिव वर्ड होगा ना, उसी में आप गरिएगा, ठीक है। तो यार कितना बुरी तरीके से गाली दे रहा है, समझ आ रहा है ना जी? बहुत बढ़िया से एक चुटकी खैनी मार के, दबा के या मार के, तब उसके बाद में चल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आता है उस कहानी को समझाने में। चलिए। तुम तो ठहरे देख, इसको समझिएगा। नोनू काका डैश बिफोर ही स्पोक। हाँ नहीं जी, नोनू काका पहले क्या बोले थे जी? देखिए ना क्या बोले थे? इन हेल्टेड सम स्नॉप। क्या जी? खैनी को रगड़ कर और खाने के बाद में तभी ना बोले थे, उसके बाद में ना बोले थे। चलिए ये किस नंबर था? ये खैनिया वाला था। चलिए यहाँ आई। तुहरम होसेला पर नमा हो, इसको बनाइए तो। द नरेटर इज अ पिंच ऑफ स्नॉफ वाज एन प्रोबेशन। अब हुआ प्रोबेशन की जहां बात आएगी ना, तो समझिए अंडर सेक्रेटरी, क्या जी? सचिव के नीचे वाली पद होती थी नहीं जी, समझिए। जहां प्रोबेशन आएगा तो समझिएगा अंडर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी में क्या होता है जी? सचिव। सचिव के नीचे वाली पद। कहानी को आगे बढ़ाइए। इसको आइए, इसको देखिएगा। इसको बनाइए तो विद्यार्थी जी लोग। फॉर व्हाट पर्पस हैड नन्नू काका कम ऑफ दिल्ली? बताइएगा, नन्नू काका दिल्ली किस पर्पस से आए थे, किस उद्देश्य से आए थे? बताइए तो। फॉर पेइंग द डेप्ट या अटेंड, नहीं, अरे टू टेक रेस्ट, आराम करने थोड़े आए थे जी। टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने आए थे। कौन जी? नन्नू काका। नन्नू काका का दिल्ली में आने का उद्देश्य यही था कि कुछ मिनिस्टर से क्या करना चाहते थे जी? वो मिलना चाहते थे। चलिए यहां तक आइए। इसको बनाइए तो आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा है, तो 2 बार लिखा गया है। क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम में 12th के 2 बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको 2 बार हम रिपीट कर दिया हूं। देखिए, नन्नू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, क्यों आए थे जी? सी सम पीपुल, कि सी सम मिनिस्टर, कुछ लोगों से मिलने आए थे। क्यों आए थे बुआ? क्यों आए थे विद्यार्थी जी लोग? कुछ लोगों से मिलने आए थे। चलिए यहां तक आइए।
करा ना हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नन्नू काका। नन्नू काका के साथ में है ना फ्री में ट्रेवलिंग कौन कर रहा था विद्यार्थी जी लोग? फ्री में ट्रेवलिंग कौन कर रहा था जी? तो आपका उनके साथ में नन्नू काका के साथ में आया था एक किटेन, जो एक कुत्ता था ना, उन्हीं के साथ में फ्री में ट्रेवलिंग कर रहा था ट्रेन में। बात समझ रहे हैं ना जी? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। यदि आप 12th के एग्जाम इस साल देने वाले हैं ना, तो विद्यार्थी जी लोग यह क्वेश्चन है ना पूरा VBI है जो इस साल 12th के एग्जाम में आपके बोर्ड में पूछने वाला है। तो थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिएगा, कहता है नन्नू काका वाज द नरेटर्स। नन्नू काका क्या नरेटर के क्या लगते हैं बताना जरा, बताइएगा। नन्नू काका नरेटर के क्या लगते हैं विद्यार्थी जी लोग? मामा जी लगते हैं। मामा जी, मैटरनल अंकल। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है। समझो समझो, समझा करो बातें। आइए समझा करो बातें पर एक मुझे सर याद आ गया है, उसको हम आप लोगों को सुना रहा हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो एक कमेंट डालिएगा कि जिसको इश्क हो जाए भला वो कैसे सोएगी। कि जिसको इश्क हो जाए भला वो कैसे सोएगी। कभी मुस्कुराएगी छुप छुप तो कभी तकिया भिगोएगी। और बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें। कि बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें। गले मिलकर जो रोती है बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर कितना रोएगी। चलिए डेट्स ऑल। आइए कहानी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसको देखिए ना कितना बढ़िया है क्वेश्चन, देखिए इसको। नन्नू काका लव टू स्पीक इन व्हेन ही वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस सम थिंग्स। क्या जी? वह कुछ कहने में क्या जी, वो कोई चीज़ों को एक्सप्रेस करने में क्या थे जी, असमर्थ थे। इन इंग्लिश और हिंदी। तो किस भाषा में गरिया रहे थे विद्यार्थी जी लोग? देखिए नन्नू काका मराठी भाषा में गरिया रहे थे। कब? जब वो गए थे मिनिस्टर लोगों से मिलने, और जब मिल के आ रहे हैं, जब उनका सेक्रेटरी है जो सचिव है ना, वो एक दुआरी से दूसरा दुआरी, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा मिनिस्टर से मिलवा नहीं रहा, लोग अपॉइंटमेंट लेटर लेकर दे कर आ रहे हैं ना, तो वो बहुत गुस्साए हुए हैं। उसी मराठी भाषा में खैनी खा कर का जी वो अपना मराठी भाषा में गरिया रहे हैं। तो ये मराठी वाला कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। चलिए तो क्या होगा जी, मराठी ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको देखिए, इसको बनाइए आप लोग एक बार। आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा तो बनाइए ना विद्यार्थी जी लोग। क्यों मरते हो इस बेवफा दुल्हन के लिए? मरना ही है तो मर वतन के लिए। लड़कियां दुपट्टा भी उतार देगी तेरे कफन के लिए। ये ना होती है जिंदगी। भारत माता से प्यार। देखिए एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। नॉन वायलेंट का मतलब होता है असहयोग संघर्ष, है ना। एडवोकेट लोग किस लिए कर रहे थे जी? इसमें कौन है जी? मार्टिन लूथर किंग झा। कौन है हुआ इसमें आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर, मार्टिन लूथर किंग झा या किंग जूनियर, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में देखिए, इसको देखिए, तुमने करो 100 ईयर्स लेटर, 1 साल के बाद में द नेग्रो इज स्टिल इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन क्या थे जी? जो नेग्रो थे ना, अमेरिकन सोसाइटी थी ना, सोसाइटी जी, समाज थी ना, उसके कोना में क्या करते थे जी? कोना में बैठे, जैसे सड़े गले हुए चीज़ को, कूड़ा कचरा को कहाँ रख दिया जाता है जी? कोना में नहीं रख दिया जाता था। वैसे ही लोगों की हालत हो गई थी। तो ये क्या होगा जी आप लोगों को इसमें बताइएगा? लैंग्वेजिंग क्या होगा जी इसमें? लैंग्वेजिंग में होता है कूड़ा कचरा, जो चीज़ ना होता है डस्ट हो जाता है, जो उसको कोना में रख देते हैं, सड़ा हुआ गला हुआ चीज़ को कोना में रख देते हैं ना, वहीं ये नेग्रो की हाल थी अमेरिकन सोसाइटी में, अमेरिकन सभ्यता में, संस्कृति में, समाज में। एक कोने में कचरे की तरह रखा जाता था सामान को, वैसा ही लोगों की हालत हो गई, तो वैसे ही वो लोग वहाँ रह रहे थे। तो इसमें क्या होगा जी? लैंग्वेजिंग। क्या होगा विद्यार्थी जी लोग? लैंग्वेजिंग। चलिए सी द करेक्ट आंसर।
इसको बनाया जाए। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट फ्रॉम, है ना, परिवार है ना लगातार तेजी से बिना किसी बिना किसी रोक झोंक के परिवार तेजी से बढ़ रहा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है बिना किसी कारण से। बताइए, अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा तो भाई वाकई में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में। तो यही बात है यार। ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर में लिखा गया था जी? आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम में सही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है जी? आई हैव अ ड्रीम से। कहाँ से लिया गया है विद्यार्थी लोग? आई हैव अ ड्रीम। चलिए यहाँ तक आइए जी। चलिए इसको बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डांस इन 1964 में। 1964 में, है ना, सबसे यंगेस्ट व्यक्ति थे जिन्होंने क्या रिसीव किया था जी, क्या प्राप्त किया था? बुकर प्राइज की नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज उनको सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज 1964 में मिला था। इसको याद रखे रहिएगा, बहुत भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस साल भी पूछने वाला है, इस साल 2025 में भी पूछने वाला है। यदि जो बच्चे 2025 में देख रहे हैं उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। And as we walk, we make the pledge that we shall always march ahead। क्या किए कह रहे थे जी कि हमने जो शपथ लिया है ना, जैसा वादा किया है ना, उस वादा को हम आगा ऐसा ही करेंगे। ये बताइए कहाँ से लिया गया है विद्यार्थी लोग? कौन लिखे हैं जी? किस में लिखा गया है? तो आई हैव अ ड्रीम। किस में लिखा गया है जी? आई हैव अ ड्रीम में। बी इज द करेक्ट आंसर, याद रख रहिएगा, है ना। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। जब आप लोग किताब पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया से आप लोग को समझ में आई होगी। कहता है द नेग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एक्साइल। एक्साइल में होता है निर्वासन। इसके आंसर कौन होगा विद्यार्थी जी? इन हिज वन लैंड, अपने जमीन से किसी को बाहर निकाल देना, एग्जिट कर देना। क्या होगा इसका जी? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। ओहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए थोड़ा सा। बनाइए, इसको बनाइए। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई। आई हैव अ ड्रीम क्या है जी? एक स्पीच है जिसको डिलीवर किए हैं, कौन किए हैं जी? कौन किए हैं जी? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन किए हैं जी? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रख रहिए इसको। तो पूरा भी यही क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों का, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा प्रोज में, बोल दिया ना, इसको याद करके जाइए। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा प्रोज में भाई, ट्रस्ट मी, बिलीव मी। बहुत रिसर्च करने के बाद में मैं आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं। यदि आप BMW ट्रिक वाले रौनक सर के बारे में जानते हैं कि हमने, जब मैं 7th क्लास में था ना, आई वाज रीडिंग इन क्लास 7, देन आई हैव बीन टीचिंग नाउ एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। आर गॉट मी पॉइंट? 10 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ सर। जब मैं 7th क्लास में था ना, तब से पढ़ाने की एक भूख है, पागलपन है, एक पैशन है सर, समझा करो। चलिए इसको बनाइए जी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स, माने क्या जी, नापसंद करते थे
डिस्क्रिमिनेशन, क्या जी, कास्ट के, कि सेक्स के, कि रिलीजन के, कि रेशियल के। बताइए इसमें क्या होगा जी? इसमें होगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या होगा जी? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको बनाइए। चलिए यहां तक आइए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कहानी को आगे बढ़ाइए, इसको बनाइए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, क्या करते थे जी? अरे मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना, आस्क द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू, काम करने के लिए, लगातार काम करने के लिए करते थे। किस आशा में? तो फेथ में, विश्वास में। लोग जो काम कर रहे थे ना, वो आशा में काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए जी। देखिए, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो, है ना, दृष्टि की उद्घोषणा, दृष्टि की उद्घोषणा नेग्रो को दी गई। क्या दी गई जी? दृष्टि की उद्घोषणा। स्लेवरी, गुलामी, या फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आज़ादी की दृष्टि की उद्घोषणा की गई थी नेग्रो के लिए, कि आप लोग अब क्या जी, गुलामी से आज़ाद हो गए हैं। पढ़ाई जब किए होंगे ना 12th में, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या कहानी है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। कहता है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस्ड डेट वी सेल, जैसा हम लोगों ने क्या जी वादा किया वैसा करेंगे। अभी ना बताए थे, ये क्या होगा जी, किधर से लिया गया है? ऑलवेज भी सिचुएशन ऑलवेज फाइट ऑलवेज, हाँ ऑलवेज मार्च हेड, यही ना है जी। इसके पहले वाला क्वेश्चनवा में ही है ना, ये दिया होगा। हमने जो लोगों से शपथ लिया है ना, वादा किया है ना, वो आगे भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यही इसका मतलब है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। इसमें एगो हम ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को याद रखे रहिएगा। देखिए है क्या है जी, यहां पर समझिए, डोमेस्टिकेशन है। क्या है जी? डोमेस्टिकेशन। जहां भी डोमेस्टिकेशन आएगा ना, तो एग्रीकल्चर खोजिए। एग्रीकल्चर यहां पर है ना, तो एग्रीकल्चर वाला आंसर हो जाएगा। तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यदि है ना, समझिए इसका मतलब समझिए। एनिमल्स में जानवरों का जो है ना, जानवरों के विकास के लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर की व्यवस्था करना होगा, है ना। सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या है? एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। फेयर एंड कॉर्डाइज, ठीक है जी, थोड़ा होगा। चलिए यहाँ आइए, इसको बनाइए। कहता है द टेमिंग ऑफ एनिमल्स, हम बोले हैं ना एनिमल्स आ गया तो एग्रीकल्चर खोजिए या डोमेस्टिक खोजिए। तो यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक है, यहाँ पर घरेलू, समझिए। ये ट्रिक याद करके रखिएगा, जहाँ एनिमल्स आ गया तो डोमेस्टिक खोजिए या एग्रीकल्चर खोजिए। ठीक है, दो को चीज़। तो यहाँ एग्रीकल्चर नहीं है तो डोमेस्टिक खोज लीजिए। ठीक है, मारिए। एनिमल्स घटाएगा तो क्या कीजिएगा? यहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है ना, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज, देखिए जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है ना, उसका कारण क्या है? हुआ सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए यदि ज़्यादा हम मशीनरी चीज़ों का आविष्कार कर देंगे, जेसीबी आ गया, तो जेसीबी की आ जाने से हमारे समाज में कितनी लोगों की काम मारी गई, आप लोगों को मालूम है जी। पहले जो हमारे गांव के मजदूर होते थे, वो क्या करते थे जी, किसी भी टीला को भरने के लिए, किसी भी जगह को भरने के लिए अपने से श्रम करते थे। लेकिन 50 आदमी ये काम तो एगो जेसीबी कर रहा है, तो जेसीबी की
या आपका टेक्नोलॉजिकल को इन्वेंशन कर देने से जो हमारे समाज में जो काम था ना वो काम कुछ कम हो गया, ठीक है जी। और जैसे जैसे इन्वेंशन होगा तो इंसान की वैल्यू थोड़ा सा कम होती जा रही है। देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल आ गया है, एआई का ज़माना आ गया है। आने वाला दिन में तो समझिए कि लगभग 50 करोड़ मैंने 50 करोड़ का घाटा देने वाला है हमारे भारत में, समझ रहे हैं। उतना की नौकरी खाने वाली है आपका एआई। समझिए एआई का काम कितना तगड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ा होने वाला है। चलिए यहाँ आइए। इवन मोर इंपोर्टेंट देन द, देखिए यहाँ फिर आ गया डोमेस्टिकेशन। जहाँ भी डोमेस्टिकेशन आ गया, खोजो एग्रीकल्चर ना तो आपका क्या जी एनिमल, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हो गया ना बुआ, तो एग्रीकल्चर आ गया तो समझिए जहाँ डोमेस्टिकेशन हो गया एनिमल्स होगा तो एग्रीकल्चर या तो डोमेस्टिकेशन। साफा 3 गो चीज़ याद रखिए, कॉमन वर्ड है, या तो डोमेस्टिकेशन या एग्रीकल्चर या एनिमल। क्या है जी? एनिमल्स। यहाँ इतना घटाएगा ना तो यही 3 से रिलेशन हो, यही खोजना है आपको, ठीक है जी। तो अब आपको एक ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है ना सर, विश्वास कीजिए ना रौनक सर पर, विश्वास आप लोग कीजिए ना। चलिए ना, इसको देखिए जी। कह रहा है बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो क्या थे जी? बर्ट्रैंड रसल क्या थे? पेंटर थे कि ड्रामाटिस्ट थे कि मैथमेटिशियन थे क्या जियोलॉजिस्ट थे? क्या थे जी? मैथमेटिशियन थे, ठीक है जी। एक गणितकार भी थे, गणितवाद भी थे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है 2018 में कि 2020 में, 2018 में भी 2020 में भी क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा हुआ है, आज किया हुआ है आपके 12th के एग्जाम में। इसको बनाइए। कहता है हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। यही है बर्ट्रैंड रसल। खोजो क्या है बर्ट्रैंड रसल, यही द करेक्ट आंसर। देखिए रसल में एगो एल छूट गया है तो एगो और एल डाल लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 हो गया ना, 45 देखिए। कहता है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है जी विद्यार्थी जी लोग? वही बर्ट्रैंड रसल। यहाँ पर हाँ ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर। इसको देखिए, इसको यहाँ ला लेते हैं ना। कहाँ गया? ये तो बन गया ना, हाँ बर्ट्रैंड रसल वाला बन गया। चलिए सही है। इसको बनाइए जी। बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य में उनको नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था इन दिस ईयर। किस साल में जी? 1950 में। 1950 में पुरस्कृत किया गया था, याद रख रहिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप छोड़ कर मत आइएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। क्वेश्चन इतना मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ईमानदारी से पढ़ के और जाकर क्वेश्चन बना के आना है। बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ डैश। क्या था जी? हिस्टोरियन भी थे। देखिए बर्ट्रैंड रसल फिलोसोफर के साथ में एक हिस्टोरियन भी थे। क्या थे जी? हिस्टोरियन भी थे। कहानी को आगे बढ़ाते चलिए। इसको देखिए, कहता आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हार्ड इज। देखिए जो हमारा जो भीड़ की जो बाहरी लोगों की जो रवैया है ना, वो क्या है जी? होस्टाइल है, क्रूर है। क्या है जी? क्रूरता भरी है बाहर के लोगों की। देखिए क्या कर रहा है, और हर्ड हमारे ग्रुप पे क्या जी? हमारे झुंड की आउटसाइड मैंने बाहर की लोगों की जो रवैया है ना, एटीट्यूड है ना, वो क्या है जी? होस्टाइल है। क्या है बुआ? होस्टाइल है, क्रूरता भरी है।
चलिए उसके बाद में क्या है जी, उसके बाद में लग रहा है कि यहीं तक हम लोग का समाप्ति लेंगे। चलिए ये आपका 1 से लेकर 5 लेसन तक क्लियर हो गया। लेसन 1 to 5 का हो गया, हम लोग को कंप्लीट कर लिए प्रोज से। और इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। और वीडियो यदि आप लोगों के लिए लाभदायक है ना विद्यार्थी जी लोग, तो अपने दोस्तों को के पास भी भेज दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जब दोस्तों के पास भी जाएंगे तो आप लोगों को थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि बोलेगा कि अगला कि बताइए मेरे ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इतना बेहतर वीडियो भेजो भैया। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच। यदि मेरे चैनल पर फिर मैं बोल रहा हूँ नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ही, तो अभी आपका 12 चल रहा है। यदि आप ग्रामर, ट्रांसलेशन, प्रोज, पोएट्री, लिटरेचर, स्पोकन में आपका क्रिएट, कमेंट्री, स्टेज एंकरिंग, टॉकिंग, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और बहुत सारे आपका मेजिंग ईच एंड एवरीथिंग है ना, स्टोरी राइटिंग, बहुत कुछ सिखाई जाएगी। तो यदि आप इस YouTube चैनल पर आए हैं ना, तो ये समझिए कि ये YouTube चैनल है ना, आपको पूरा फुल इंग्लिश को जो सराउंड होता है ना, जो ग्राउंड होता है ना, उस ग्राउंड पर मैं काम करूंगा। आपको किसी भी दूसरे जगह पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। नो नीड टू गो फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज very useful, very beneficial, very important to make your life pleasant, to make your life good, to make your life bright, and you can learn lot of knowledge from this YouTube channel, because all grammatical concepts are taught in this YouTube channel। बात समझिए, इस YouTube चैनल पर सब कुछ आपको पढ़ाई जाएगी, तो आपको किसी भी जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिकेट कमेंट्री भी आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ, टॉकिंग भी सिखाई जाएगी, पूरा फोरिजन कंट्री में आपको टोन सिखाया जाएगा, रिदम सिखाई जाएगी, कैसे किस भाषा में बात करना है, कैसे रिदम को उठाएंगे, कैसे गिराएंगे, कैसे मीडियम रखेंगे, ये सब आपको सिखाई जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद वाला जो 5 चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोगों से जाने का मैं विदा लूँगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड नाइट एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि अभी मेरे पास अभी मैं 12 बज रहा है और मैं 12 बजे अपने स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को बेहतर ढंग से आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम आ गया है ना भाई, क्या करूँ, पढ़ाना तो पड़ेगा ना। चलिए गुड बाय बाय, सो लॉन्ग, सी यू अगेन। चलिए।